मंदिर में सेक्स के विचार आते हैं और बियर बार में पूजा करने के विचार आते हैं। गजब सिस्टम है इसका। आपको लगेगा साला डीजीपी के लड़के होके झाड़ू लगाएंगे बे, अबे भगवान राम के लड़के लगा। एक लड़की को भैया प्यार करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड था, उसको पता चल गया क्या। लेकिन इतना ताकतवर माध्यम है कि जो आदमी समुद्र लांग जा रहा हो, आप नाला नहीं कूद पा रहे हो, यहाँ किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया। जय हिंद फ्रेंड्स। जीवन चुनौतियों के सिवा कुछ भी नहीं है ही नहीं। और हर पल, हर सेकंड, हर दिन, हर व्यक्ति आपको एक नया लेसन सिखा के जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति आपको एक नया लेसन सिखा के जाएगा। अच्छा, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके पास भी मन है, मन बदलता रहता है। आज वो तुमसे प्यार करेगा, कल किसी और से करेगा, परसों किसी और से करेगा। तो मन को दिखाने वाला जो पहला आदमी जीवन में है वो गुरु। भाई देख ले, जैसे बंद करके बैठेगा वैसे ही उछल कूद मचाएगा। जैसे बंदर उछल कूद मचाते हैं ऐसे ये भी उछल कूद मचाएगा। और भाई साहब, मंगल ग्रह के विचार, बुध ग्रह, दूसरी एंड्रोमीडा जो बगल वाली गैलेक्सी, वहां के विचार, और आप लड़ते उन विचारों से कि भाई रहने दे भाई, इतना विचार क्यों फेंक रहा है भाई, रहने दे। अरे वो कहता है ये ले सेक्स के विचार। अरे बाप, आपके डर के मारे आंख खुल गई, कह रही है क्या हो रहा है यार। मन यानी विचारों का समूह, और आपको पता नहीं है कौन से विचार आएंगे। मंदिर में सेक्स के विचार आते हैं और बियर बार में पूजा करने के विचार आते हैं। गजब सिस्टम है इसका, गजब अरेंजमेंट है। यह पहली चीज देखनी होती है किसी भी व्यक्ति को कि भैया तुम्हारे पास एक मन है और बंदर की तरह है और पागल है, ये तुमको बर्बाद कर देगा। भैया 24 घंटा है, 10 घंटा सोओगे, 6 घंटा रील देखोगे, यूट्यूब देखोगे। अच्छा चलो 6 घंटा पढ़ लिया, अगर 3 घंटा यूट्यूब में पढ़ भी लिए तो भी अच्छी बात। तो 10 घंटा सोए, 6 घंटा रील देखे, 5 घंटा बैठ के डिस्कस किए राखी सावंत पे 21, और 3 घंटा चर्चा करने में जा रहा है कि जिंदगी में कुछ है नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा कहां उलझी हुई है जिंदगी। ये गुरु पहला काम करता है कि आपको आपके मन से परिचय कराता है कि देख ले भाई, यही तुम्हारा डोर पकड़े, यही तुम्हारी गाड़ी चला रहा, सोचो कहां लेके जाएगा। दूसरे चरण में गुरु क्या करता है कि आपसे तपस्या करवाता है। मन को तोड़ने के लिए तपस्या अनिवार्य है, कोई बच ही नहीं सकता। तपस्या मतलब, अब जैसे सुबह हो सकता है रजाई के अंदर से सुन रहे हो, उठो यार, जाओ पैर धुलो। सबसे पहले सर पे पानी मत डालना, पैर पे या एड़ी के बराबर पानी रखो और उस पर अपना पैर डाल दो, सारा तमस निकल के बाहर चला जाएगा, उसमें शरीर हल्का हो जाएगा। तब वो आपसे तपस्या करवाता है। बड़ा गुस्सा आता है गुरु पे, बहुत गुस्सा आता है। 3 बजे उठा देगा, 2 डंडा खींच के मार देगा, टास्क ऐसे ऐसे दे देगा, झाड़ू लगाओ आश्रम में दिन भर। आपको लगेगा साला डीजीपी के लड़के होके झाड़ू लगाएंगे बे, अबे भगवान राम के लड़के लगाए, तुम काहे नहीं लगाओगे। डीजीपी कौन सी बड़ी चीज है। जब भगवान राम जो रावण को मार के आए थे लंका में, उनके बच्चों ने आश्रम में झाड़ू लगाई, तो आप क्यों नहीं लगाएंगे। तो आपके अहंकार को मारेगा। दूसरा चरण पेनफुल है, बस दूसरा चरण पेनफुल है। उसी चरण से लोग भागते हैं कि भैया तावीज बना दो। तावीज, हाँ क्यों। एक लड़की को भैया प्यार करते हैं तो तावीज से फंसाओगे, फिर कोई और तावीज पहन लेगा, वो उसके पास चली जाएगी, फिर क्या करोगे। माया का जो सबसे ताकतवर रूप है वो स्त्री है। मतलब माया शक्ति का ही अवतरण है, वो शक्ति है, वो मां पार्वती का रूप है। वो शंकर जी से नीचे किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं। स्त्री को गलत कहना पागलपन की निशानी है।
मैं तो 4 स्त्रियों को जानता हूं और वही 4 मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। एक मंदोदरी, एक तारा और एक माँ पार्वती और एक माँ लक्ष्मी। रावण मरा, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। जो भी मरेगा, चाहे मन से मरे, चाहे शरीर से मरे, चाहे दिल से मरे, जो भी मरा हुआ होगा स्त्री उसके साथ नहीं रहेगी। बाली मरा, तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली, लेकिन भगवान शंकर मन से भी ताकतवर हैं, शरीर से भी ताकतवर हैं, हृदय से भी ताकतवर हैं, किसी को कुछ भी दे देते हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया। और फिर तीसरा चरण आता है साधना। मजा आ रहा है। आप सुबह खुद ही उठे 4 बजे, 1000 दंड बैठक मारी, 100 सपाट मारा, 6 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये साधना हो गई। तो पहला चरण दर्शन, मन की बदतमीजी का। दूसरा चरण तपस्या, कष्ट को झेलना, कष्ट को आत्मसात करना। तीसरा चरण साधना और चौथा चरण फल। फल जितना ज्यादा अंदर विकसित होते जाओगे उतनी ज्यादा बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और कुछ है नहीं सर, और कोई रास्ता है नहीं। ये जो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस सब की शिकायत करते हो ना, ये आपको बस, कल मैं एक लड़के से बात कर रहा था, कनाडा का लड़का था, करणदीप। $1000 उससे ले लिया सिर्फ सुबह उठाने के लिए। मैं ऐसी भी क्लासेस चल रही हैं कि भाई साहब सुबह आपको उठाएंगे, उठो यार, कितना सो गए। 2 चीजें इस दुनिया में अक्रिया हैं, एक ध्यान और एक प्रेम। बताओ, सेक्स की दवाओं के पीछे लोग पागल हैं। चलो मिल गई सेक्स की दवा, चलो मिल गई, 6 घंटा कर लिए, फिर सारे जानवर सेक्स का इस्तेमाल सिर्फ सृजन के लिए करते हैं, सारे। लेकिन भारत, जो कि दुनिया के जो समझदार लोग थे, जैसे सिगमंड फ्रॉइड था, उसको पता चल गया कि यार आदमी का दिमाग सेक्स के चारों तरफ घूमता है। उसकी सिर्फ एकमात्र वजह है, बस एकमात्र, कोई वजह और नहीं है, सिर्फ एकमात्र वजह है। ये जो है कि शरीर की भी भूख होती है साहब, तो 85 में सिर्फ एकमात्र वजह है सेक्स के प्रति आकर्षण का, सिर्फ एकमात्र। और वो वजह है कि सबसे ताकतवर माध्यम है विचार शून्य करने का। तो मजा सेक्स में नहीं है, मजा विचार शून्यता का है। लेकिन इतना ताकतवर माध्यम है, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। एक मन बराबर 40 शेर, 40 शेरों की शक्ति एक मन में है। और उन 40 शेर वाली शक्ति वाले मन को अगर कोई सेकंडों में शांत कर दे रहा है, तो सोचो मन का उसके प्रति लगाव कितना ज्यादा होगा। अब ये बात, सिर्फ इसी बात का फायदा उठाकर मनुष्य का इतना शोषण हुआ है, बहुत। विवाह में अगर प्रेम नहीं है ना, तो भाई साहब आप नरक में रह रहे हो। मतलब हस्बैंड वाइफ में अगर प्रेम नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, तो आप नरक में रह रहे हो। मतलब आप अपना कमाई 4-5 ऐसे लोगों पे खर्चा कर रहे हो जो आपसे खुश ही नहीं है। आप सोच के देखो, जो आपसे प्रेम कर रहा है आप उसके ऊपर धन खर्चा कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन सोचो ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां आपस में प्रेम ही नहीं है। संबंध है कि हम तुम्हारी पत्नी, हम तुम्हारे बच्चे हैं, खिलाओगे नहीं, जाओगे कहां। और आप कमा रहे हो, महीने भर मेहनत कर रहे हो, और जैसे ही पैसा आपकी जेब में आ रहा है सब सामने वाला निकाल ले रहा है। आप ठन। जो स्थिति आपकी बाप के जमाने में थी, आपके जेब में एक पैसा नहीं था, वही स्थिति आज भी आपकी है। आपका पैसा आप कमा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, उस पर आपका अधिकार ही नहीं है। इससे बड़ा कोई नरक हो सकता है? कहते हनुमान जी ब्रह्मचारी विवाह नहीं किया, किस लिए करेंगे? इतना आनंद है प्रभु के साथ रहकर, और इतनी शक्ति, जो आदमी समुद्र लांग जा रहा हो, आप नाला नहीं कूद पा रहे हो, पहाड़ उठा ले रहा है, आपसे साइकिल नहीं उठ रही है,
तो बाहर से देखने में दिखाई पड़ रहा है कि यार हनुमान जी के पास परिवार नहीं है यार, घर नहीं है यार, हमारे पास तो 2 BHK का फ्लैट है, फूंक देगा उड़ जाओगे। यहाँ लोग अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, फिर उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं। पता लगा एक बच्चा मोहम्मद सारंगीला निकल गया, खत्म। कितना बढ़िया कहावत बनी थी, पूत कपूत तो का धन संचय। आप सांसों को देखते रहिए और पूत सपूत तो का धन संचय। भाई हुमायूं को साम्राज्य बनाने की क्या जरूरत थी, पूत सपूत था, अकबर उसने बना लिया। जीवन सिर्फ समझ का खेल है, बस खुद को बदलिए, संसार को मत बदलिए और टेंशन मत लीजिए। UGC आ रहा है, फलाना आ रहा, आने दीजिए। इस संसार में सब लीलाएं चलती रहेंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप शक्ति पैदा कर लीजिए, आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। मेरे सामने की घटना है, एक बाहुबली है, उन्होंने अपने एक आदमी को खूब गाली दिया और खूब जाति सूचक गाली दी। मैंने उस व्यक्ति से कहा, वो भी सम्मान मतलब स्थापित आदमी है जिनको गाली पड़ी, मैंने कहा यार SC/ST एक्ट करा दो। अरे बोले नहीं भैया, प्रेम से गरिया रहे थे। अरे मैंने कहा यार, कहे नहीं भैया वो प्रेम होता है तो ऐसा बोल देते हैं। बताओ, भगवान की गाली भी लोगों को अच्छी लगती है। तुम गलत जीवन सिद्धांत पे जीवन जी रहे हो बस, और इस दुनिया में कोई चुनाव दुख नहीं है। यहां किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया। आप चिंता मत करो किसी चीज की, ये आ रहा वो आ रहा, फलाना आ रहा, विश्व युद्ध होने जा रहा है, विनाश हो जाएगा पूरी दुनिया। आजकल कुछ लोग आ रहे हैं, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी बता रहे हैं कि बस 64 करोड़ लोग सिर्फ दुनिया में बचेंगे। तुम बचोगे कि नहीं पता नहीं, हमारा तो पता नहीं। अब कुछ ना हो, उल्का पिंड गिर जाए। अभी उल्का पिंड ही तो गिरा था जब सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हो? अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अभी धरती पे कोई भयंकर उल्का पिंड गिर जाए, सब खत्म, तो क्या कर लेगा कोई? UGC आ गया, ब्राह्मणों का शोषण होगा। UGC आना चाहिए, दलित का शोषण हो रहा था। तुम अपना काम करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। बलवान का बाका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। इतना मारा अंग्रेजों ने इस देश के लोगों को, सबको मारा, न जात पूछा न धर्म पूछा, बहुत मारा। अच्छा ही किया। अपनी भिखमंगई पे कभी गर्व मत करना कि भैया गरीब है लेकिन गद्दार नहीं है, ये सब गंदी बातें मत करना कभी। अपनी भिखमंगई पे गर्व मत करना कभी। इस देश की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अपनी भिखमंगई पे भी गर्व करता है। भैया हम पैसा नहीं कमाए लेकिन इज्जत बहुत कमाए, दिखा। ये सब फालतू की बातें नहीं, पैसा खूब कमाना है। और हनुमान जी की फोटो लगाइए अपने दरवाजे, अपने जहां आप बैठते हैं, कि बस इतनी ही शक्ति पैदा करनी है कि जब जो चाहे वो कर डाले, बस जीवन आनंदमय हो जाएगा। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।